नमस्कार, मैं दीपक पाठक, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है ऐसी हस्ती जो अर्श से फर्श तक पहुंचने में जो स्ट्रगल होता है इंसान का, उस कामयाबी को पाने के लिए जो मेहनत करता है, केवल उसी को पता होता है कि हमारी मेहनत क्या है और हमारी मेहनत का सफलता का राज क्या है। नमस्कार सर। सर नमस्कार, कैसे हैं? जी सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम हरिओम दक्ष है जी। और मैं अभी AWPL में डायमंड हूँ जी। जो रैंक एक सम्मानित रैंक है उसको कंप्लीट किया है। अच्छा, तो सर आप प्रॉपर कहाँ से हैं? अपना पूरा एक बार परिचय बता दीजिए। सर मेरा अगर बात करूँ तो मेरा डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है वो बदायूं पड़ता है और वहीं एक तहसील पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बदायूं में, तहसील बिलसी। वहीं एक मेरा छोटा सा गांव पड़ता है गुधनी। अच्छा। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग MLM में हैं, तो इसको लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, इसका क्या कारण है? सर क्या है कि मान लो जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है काफ़ी समय से भारत में अंदर काम कर रही है। और अगर बात करें नेगेटिव बोलने की तो लोगों की सोच है, क्योंकि लोगों ने सही तरीक़ा से इसको देखा नहीं और बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट के अंदर काम कर रही हैं कहीं ना कहीं चिल्ड फंड कंपनियां जिन्हें बोल सकते हैं, तो उनकी वजह से लोग नेगेटिव हैं, जिन्होंने लोगों के साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कराया है, उसके बाद में अगर उनको मिलने के नाम पर जीरो रहा है, उसकी वजह से लोग नेगेटिव रहे हैं। दूसरी चीज़, जिस संस्था में मैं काम कर रहा हूँ सर, उसका नाम AWPL है। अगर पूरे नाम की बात करूँ तो SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आज भारत के अंदर लगातार 9 नवंबर 2014 से वर्क कर रही है। और आज आप देख पा रहे हैं लगातार जो अचीवमेंट है, मैं बात करूं तो बिलसी तहसील से हूं मैं, और बिलसी तहसील से इस समय प्रेजेंट टाइम में 2 डायमंड कंप्लीट कर चुकी है। जहां कभी डायरेक्ट सेलिंग के लेके लोग आए थे और अभी तो कोई डायमंड बिलसी के अंदर नहीं बन पाया, तो उसको पॉजिटिव में बदला है, तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उसमें भी AWPL सर जी। और अगर बात करें तो कंपनी की, तो कंपनी हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पर सर काम करती है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जहाँ लोग नेगेटिव सोच को लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा के कि इतना लगाओ सर इतना मिलेगा, इतना लगाओ उतना मिलेगा, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि मान लो जो आप पैसा देते हैं उसका कंपनी आपको बाई हैंड प्रोडक्ट दे देती है। सर अगला सवाल है हमारा कि लोग कहते हैं केवल ये लोग बोलते ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा बोलते हैं वैसा होता नहीं है अंदर से। क्या इसमें खोखलापन ऐसा है, क्या ऐसा कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, कि इसमें भी ऐसा ही है क्या? नहीं सर, जैसे मान लो जो है लोगों की जो सोच है, धारणा है जो बन चुकी है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। कि इन्होंने सबसे पहले किसको ठगा और ठगते ठगते ये किस मुकाम पर अभी यहाँ पर आ गए। और अभी आपने एक बात बोली थी ठगने की सर जी। तो ठगने वाली बात अगर है तो ठगता कौन है? ठगता कौन है? जिसका पैसा लिया जाए जी। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। जितना भी आपका पेमेंट जाता है वो हम नहीं लेते, डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट जो हम परचेज करते हैं उसका पैसा जाता है। और प्रोडक्ट की बात है तो व्यक्ति प्रोडक्ट कहाँ से यूज नहीं कर रहा है सर, हर जगह से प्रोडक्ट यूज कर रहा है। मान लीजिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यूज के हैं, हम यहाँ से नहीं लेंगे तो मार्केट से तो लेंगे कहीं ना कहीं से। तो ठगने की ऐसा कोई नहीं है, ठगा वो जाता है जो पैसा इन्वेस्ट करता है, और हमारे यहाँ पर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो पैसा आप देते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी पे या कंपनी के थ्रू आप डायरेक्टली प्रोडक्ट मंगाते हैं, तो प्रोडक्ट का पैसा देते हैं, ना कि ठगने का। सर अगला सवाल है कि एक जनता जो सुन रही है नेगेटिव सोच वाली, तो ठगते ठगते आपकी इस कंपनी में क्या पोस्ट है अभी, कौन सी पोस्ट पर, कौन सी रैंक पर पहुंच गए आप अभी? जी सर जी। सर बात वही आती है ठगने की, तो ठगा तो नहीं है फिलहाल, मैं ये कह सकता हूं लोगों को बनाते बनाते जीरो से। नेगेटिव जनता की सोच है कि ठग लिया है जी, वो जनता है ना सर, उसको हम पॉजिटिव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, और हर व्यक्ति की सोच हम नहीं बदल सकते। और उनका भी कहना जनता गलत नहीं है, उनका भी कहना है जो बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर आई हैं जिन्होंने लोगों को पैसे का लालच देके कि इतना जमा कराइए इतना मिलेगा, उसकी वजह से लोगों की धारणा जो बनी है वो ठगने वाली बनी है। पर हम आयुर्वेदा पे काम करते हैं सर, और लोगों को ठीक करके लोगों को पैसा कमा के पैसा कमाते हैं। तो लोगों की जो सोच है उसको नहीं बदल सकते। बात आई ठगते ठगते, तो मैं बताऊं कहां तक पहुंचे हैं साथियों। तो मैं बात करूं तो मेरा नाम हरिओम दक्ष है और मैंने जीरो से स्टार्टिंग की है। पिताजी फार्मर है ना, फार्मर नहीं बोल सकते, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लोग मिडिल क्लास बोल सकते हैं क्योंकि मजदूरी बोल सकते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे स्ट्रगल को किया है, खेती में भी हाथ बटाना, फिर पढ़ाई करना, बहुत सारी मजदूरी भी करना। उसके साथ में मैंने इस बिजनेस का मुझे जानकारी आज से 4.5 साल पहले मुझे मिली, मैंने करना शुरू किया
तो लोगों की जो सोच थी वही सोच के साथ मेरे लिए देखा कि नहीं, ये तो ठोकने का काम है, ये तो जोड़ने का काम है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा जो हमारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक जो पहुँचा हूँ मैं लोगों को बना के, लोगों को पैसा कमा के यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं इस कंपनी में डायमंड हूँ और डायमंड का जो रैंक हमारा 10वां रैंक है सर। अच्छा, वो मैंने अचीव किया है। और जहाँ लोगों की सोच है वहाँ लोगों की सोच है, जहाँ हमारी सोच है वो हमारी सोच रहती है सर। जी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे, अगर 1 से लेके अगर हाई स्कूल भी करेंगे, 10th क्लास करेंगे, उसमें 10 साल लगता है और 10 साल के बाद भी आपकी जॉब, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अगर किसी कंपनी का लेवल जो होता है उस 1 या 2 लेवल को पाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन सर का कहना है कि मेरा ये 10वां लेवल है और 10वां लेवल में आपको पता पड़ रहा होगा कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है जब इस मुकाम को हासिल करते हैं। तो सर इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं और अभी सर हमारा सवाल है कि आप इससे पहले क्या करते थे? जी सर, मैं बात करूं तो इससे पहले की तो स्ट्रगल चल रहा था, अपने फैमिली को भी लेके चल रहा था। तो मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टरी की स्टार्टिंग की। मैं कह सकता हूं एक हिसाब से कोई मजबूरी थी मेरा, क्योंकि अगर खर्चे चलाने हैं, अपनी जीविका चलाने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी के साथ साथ मुझे एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखने का मौका मिला। सर ने बोला अगर आप एलोपैथिक के साथ साथ अगर आयुर्वेद को प्रमोट करते हो तो यहां से बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो, साथ साथ लोगों की दुआ भी ले सकते हो। तो मैंने प्रोडक्ट पे विश्वास करके एसलीपीएस वेलनेस जैसी महान कंपनी की स्टार्टिंग की। और साथियों, काम करते करते आज बहुत सारे रिजल्ट भी मैंने यहाँ से लिए हैं। हमारे बहुत सारे रिजल्ट, आप जाएंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे रिजल्ट पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे रिजल्ट हमारे जो बच्चों के रिजल्ट हैं, जो हमारी माता बहन है जो मां नहीं बन पा रही थी, उनके भी रिजल्ट हमने यहाँ से कंप्लीट किए हैं। तो मैं ये नहीं कहता 100% गारंटी के साथ, फिलहाल मैं कह सकता हूँ भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट यहाँ से लिए हैं। सर एक हमारा अगला सवाल है कि जितने भी रिलेशन होते हैं, अपने रिश्तेदार जो जिनको हम कहते हैं, तो रिश्तेदारों के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल होता है कि ये पता नहीं घूमता रहता है, टाई पहन के, कोट पैंट पहन के, जूते लगा के, पॉलिश करके लोगों को पागल बनाता है। तो उनकी सोच बहुत नेगेटिव रहती है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? जी सर, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं पहले टाई वगैरह मैं नहीं जानता था, टाई लगती कैसे है। रियलिटी बताऊं तो यहाँ पर ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पर पैसा ही नहीं कमाया जाता, यहाँ पर्सनल से पर्सनालिटी भी बनाया जाता है। क्या पहनना है, कैसे बोलना है, बहुत कुछ सिखाया जाता है सर। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने पहले दिन टाई लगाई तो लोग बोला करते थे बस टाई लगा के चल दिए और ये लोगों को बेवकूफ बनाने। तो साथियों, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि हम बेवकूफ बनाने नहीं चले, हम लोगों को पर्सनल से पर्सनालिटी कैसे बोलना है, क्या बताना है, क्या मतलब जो है लेके, तो उसी तरीका से हम इस बिजनेस को कर रहे हैं सर। जी सर, आपकी शादी हो गई? जी सर, होगी। तो वो शादी नहीं सर, मैं इस बिजनेस में आया था उससे पहले मेरी मैरिड हो चुकी थी। अच्छा जी। अगर काश सपोज करो आपकी शादी पहले नहीं हुई होती, अभी हुई होती, तो क्या ख्याल रहता आपके ससुराल वालों का कि लड़का क्या करता है? जी, तो सर आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं अभी मैरिड नहीं हुई है, तो सवाल उनका भी है, शादी उनकी भी होगी। तो मैं देखता हूं अपनी टीम के अंदर, तो लोग बोलते हैं कि लड़का तो जोड़ने वाला काम करता है। उस समय की बात है जब स्टार्टिंग होती है। अच्छा। और जब व्यक्ति सक्सेस हो जाता है तो सोच अलग बदल जाती है सर। तो लोग बोलते हैं ना लड़का कोई अच्छा काम करता है और आज इतने रुपए महीने की इनकम ले रहा है। अच्छा जी। तो क्या आपकी कंपनी में ऐसे प्रूफ हैं कि लड़का नेगेटिव सोच वाले के हैं कि लड़का क्या करता है, ये कोट पैंट पहन के घूमता है? क्या आपके अचीवर ऐसे कुछ ऐसे कंपनी में है जो कोट पैंट पहन के घूमते हैं और उन्होंने कुछ हासिल किया है? ऐसे कोई अचीवर हैं आपके आसपास? सर हाँ, बहुत सारे अचीवर मेरी टीम से भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्टिंग की। किसान थे, स्टूडेंट थे, बहुत सारे लोग अपनी जॉब के साथ साथ, प्राइवेट जॉब के साथ साथ मेरे साथ स्टार्टिंग किया है। तो आज वो अच्छी रैंक पे हैं और मैं बात करते हुए बताना तो खुशी भी हो रही है मुझे आपके चैनल पे, क्योंकि आज मेरी टीम के अंदर लमसम 15 से लेके 17 लोग कार अचीवर भी बन चुके हैं। अच्छा जी। तो सर अभी आप कार मेंटेन कर रहे हैं? जी सर, मेरे पास अभी छोटी सी कार है, बिजनेस कार जी, जो स्विफ्ट है जी, जो बाहर खड़ी हुई है आपके स्टूडियो के। जी, तो वो मेरे ही नाम से, और मैं पहला अपने खानदान का शख्स हूं जिसने अपने नाम पे जी, अपनी अपनी कमाई से कार मेंटेन कर रहा हूं। लगातार 3 साल से कार को मेंटेन कर रहा हूं।
तो आपके पिताजी को पता है कि आप क्या करते हैं? क्या उनको भी यही लगा था शुरू में? जी, आप पता है क्या करते हैं? जी सर, स्टार्टिंग में तो भरोसा नहीं होता है, क्योंकि सोच वही है जैसे आपने पहले बोला था, क्योंकि जो मार्केट की जो कंपनियां हैं, तो पिताजी ने भी बहुत सारी कंपनियों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, तो उनकी भी सोच यही थी। जब स्टार्टिंग की तो उन्होंने मना किया, बोले ये काम नहीं करना है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। और आज की मैं बात करूं सर, पहले बहुत सारे स्ट्रगल को देखते हुए उन्होंने मना भी किया, बहुत तरीका की बातें भी बोली, घर से भी निकाल दिया। और आज मैं कह सकता हूं इतने ज्यादा खुश हैं जितना मैं कह सकता हूं मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा खुश है तो मेरे पिताजी हैं। पिताजी भी आपके पास कभी लेके आते हैं कि बेटा इनसे मिलो, ये ज्वाइन करेंगे? कभी जी लेके आते जी हैं? जी 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 सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है सर। और पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ करते थे, बोलते थे उनके चक्कर में मत पड़ना, वो तो पागल हो गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और साथियों, आज मैं बताना चाहूंगा सर आपके लिए, दीपक सर, क्योंकि आज खुद बोलते हैं, मतलब जो हमारा बेटा ये करता है, और आप एक बार उनसे प्लान देख लीजिए, उनका जो भी आयुर्वेदिक का है। और कुछ लोग पूछते हैं कुछ पिताजी से कि मतलब जो आपके बेटा है वो अब कार मेंटेन कर रहे हैं, आज अच्छी रैंक में मैंने सुना है, तो वो पूछते हैं क्या करते हैं, तो पिताजी खुद मेरे लिए कांटेक्ट देते हैं, नंबर ले आते हैं और मैं उनसे बात भी करता हूँ सर। सर, आप एक चीज देखी होगी आपने कि जो कभी कभी हम अपने घर से जब निकलते हैं तो गांव में भी कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलती है। अभी आपको कि आपके क्षेत्र की नेगेटिविटी बिल्कुल आपके प्रति खत्म हो चुकी है कि अभी है? सर, अब तक अगर बात करें तो अब तक की जो नेगेटिविटी है, तो अब तक जो ऐसा रहा, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बिलोंग करता हूं, तो अब तक लोग बोलते थे कुछ नहीं होता, कोई कार नहीं लाता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमारे जो सीनियर हैं महागुरु जी मिस्टर विमल कुमार सर, और जो नेगेटिव एरिया जो थी, अब तक जो नेगेटिव एरिया में मतलब जो लोग नेगेटिविटी को लेके फेस कर रहे थे, हमने भी किया है, तो उन्होंने इसी 15 जनवरी को वो नेगेटिविटी को खत्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ऑन कैश ODA4 कार के साथ एंट्री की है बदायूं के अंदर सर। ऑन कैश कार लिया उन्होंने? जी जी, ODA4 सर। अच्छा, कितने करोड़ की आती है वो? सर, करोड़ की तो नहीं कह सकते फिलहाल, करोड़ों में तो हमें अब मैं भी नहीं हूं फिलहाल। मैं ये कह सकता हूं 60 लाख रुपए की लमसम कार है वो। अच्छा अच्छा। तो एक किसान परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की को एक अगर 50 लाख की कार भी अगर होती है तो वो तो काफ़ी महंगी है, लेकिन अगर वो 20 लाख की कार भी लेता है तो उसके लिए वो बहुत ही महंगी होती है। क्यों? 5 लाख की कार लेने के लिए कोई भी इंसान उसमें 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दे करके किस्तें बनवाते हैं, उसके बाद उस कार को लेते हैं। लेकिन सर बता रहे हैं कि ऑन कैश कार उन्होंने अभी परचेज की है अभी जनवरी में। लेकिन उस कार को देख करके क्या पॉजिटिविटी है क्षेत्र में? सर, काफी पॉजिटिविटी है। मैं कहूं तो बहुत सारे लोग इतने पॉजिटिव हैं कि मतलब जो मैं कह सकता हूं, जब से कार आई है ना, कार आई है जब से बहुत सारे लोगों ने देखा है एरिया के अंदर, क्योंकि UP 24 नंबर कार, और वो भी ODA4 है ना, एक किसान परिवार से कोई व्यक्ति लेके आता है तो बहुत बड़ी बात है सर, है ना। सर, दूसरी बात, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कुछ युवा हैं जो इसको पसंद करते हैं, MLM को, नेटवर्क मार्केटिंग को, AWPL कंपनी काफ़ी लोग सुनते हैं। तो अगर आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर करना चाहेंगे सर? और कांटेक्ट करने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, और मैं एक बात भूल गया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जहां लोग बोलते हैं कार नहीं आती, तो हमारी बदायूं में तो मैं कह सकता हूँ एक मिडिल क्लास के फैमिली के लिए वो हाहाकार है। और उस कार का नंबर है, जो लोग बोलते हैं कि मतलब जो नई नई ऐसी आती है, तो उस कार का नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, आज डाल के भी देख सकते हैं बहाने पे। उस कार का नंबर है UP 24 BP 8990, और 8990 का तो कार्रवाई अलग है सर। किसके नाम से आएगी कार ये? सर, ये विमल कुमार के नाम से आएगी। तो हम जानना चाहते हैं सर, अपनी कार का भी नंबर एक बार बता दें। हाँ सर, मेरी कार का नंबर है, मेरे पास स्विफ्ट है, UP 24 AR 8089। अच्छा, ये किस नाम से आएगी? ये मेरे नाम हरिओम नाम से आएगी सर। हरिओम नाम से। अच्छा, तो जो भी है, आप देख रहे हैं कि ऐप बहुत सारे आ रहे हैं प्ले स्टोर पे आजकल, तो उन ऐपों पर जाके आप जानकारी को देख सकते हैं, किसके नाम से कार है, कब परचेज हुई, सेकंड ओनर है या फर्स्ट ओनर है, सब कुछ डाउट दूर कर सकते हैं। तो जो भी सर कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कैसे कांटेक्ट करेंगे आप? सर, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, अगर मैं बात करूं तो 63 97 00 87 92 मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मैं कह सकता हूं सर, एक बात मैं मतलब स्पीक हो रही छूट रही थी, तो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर हैं उनकी वजह से यहाँ तक पहुंचा हूं। मेरे में कोई दम नहीं थी क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंच पाता, क्योंकि मैं तो एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मुझे इस फील्ड की नॉलेज भी नहीं थी। मुझे नॉलेज देने वाले मेरे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्रीमान दिलीप चौबे महागुरु जी, जो अभी कंपनी में अच्छे रैंक पे हैं, और महागुरु जी श्रीमान राहुल यादव महागुरु जी, और हमारी जो ज्योति मैम है, और हमारे बदायूं से
हमारे सीनियर मिस्टर विमल कुमार महागुरु जी, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सर। सर बिल्कुल, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से अगर व्यक्ति उठ के और ओडी कार तक जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है सर। किसी के लिए ओडी कार सस्ती हो सकती है, बहुत सस्ती हो सकती है, फिलहाल जो व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है ना सर, उसके लिए बहुत बड़ी कार है सर। तो सर अगला हमारा सवाल है कि अगर कोई भी नया युवा इस कार्य में आना चाहता है, करना चाहता है, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है आपके कार्य को? सर इस कार्य के लिए स्टार्टिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं सर, पहले तो वो यूज करें, है ना जी। पहले यूज करें, यूज करने के बाद में उसका रिजल्ट ले, और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो उनमें जाकर लोगों में शेयर करना है। उसके बाद में अपने काम के साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम में स्टार्टिंग कर सकते हैं, ओवर टाइम स्टार्टिंग कर सकते हैं, फुल टाइम स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे भी उनका समय है उस तरीका से इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो फुल टाइम भी हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं सर। नए अच्छा जुड़ने के बाद उन्हें क्या परेशानियां आएंगी? सर अगला सवाल है कि अगर नया कोई भी ज्वाइन करता है, तो नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे थे कि लोग नेगेटिव बोलते हैं, तो इससे वो डिमोटिवेट हो जाएगा, तो उसको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा युवाओं के लिए? सर इसके लिए हमारा, मैं कहूँ सर दीपक सर, तो इसके लिए हमारा सिस्टम है, क्योंकि हमारे जो बेनू है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, हमारा हर संडे के लिए हर जगह अवेलेबल है। हमारी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, बहुत सारी ट्रेनिंग हमारी रहती हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में रहती हैं, प्रोडक्ट कब कैसे और यूज करना है, और हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, वो चीज़ हमें मतलब जो है ट्रेनिंग के माध्यम से, अपलान के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से मिलती रहती है समय समय। अच्छा, तो कोई भी दर्शक अगर अलीगढ़ से हैं या कासगंज से हैं, बदायूं, बरेली, अन्य प्रदेशों से भी हैं, तो वो भी देख रहे हैं, तो अन्य प्रदेशों में हर जगह इसकी मीटिंग होती है? जी सर, ऑल ओवर इंडिया मैं बात करूं तो ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा कोई मतलब जगह नहीं है जहां पर AWPL की मीटिंग ना हो। अच्छा, हर जगह इसकी मीटिंग है सर। तो कोई इसका अगर प्रोडक्ट देखना चाहता है, लेना चाहता है, वो क्या मैं डायरेक्ट लूँगा बिना ज्वाइन करे, मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मैं एक बार यूज़ करूँगा इसको, तो वो हर जगह मिलते हैं प्रोडक्ट इसके? जी सर, इसकी जो है फ्रेंचाइजी है, और मैं कह सकता हूँ अपनी एरिया की बात करूँ तो बाकी तो सभी जगह हैं जहाँ मुझे नॉलेज है। अपनी एरिया की बात करूँ तो अपनी उजिहानी के अंदर फ्रेंचाइजी इसकी है, बदायूं में है, बरेली में है, आंवला में है, और अपनी कासगंज है, एटा है, अलीगढ़ है, हर जगह इसकी शॉप है सर। वहाँ से हम अपनी जरूरत के अनुसार जो प्रोडक्ट हमें नीड है वो हम परचेज कर सकते हैं सर। तो सर ने जो भी जानकारी दी, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। क्यों कभी ये कहते थे कि हमारे पिताजी नेगेटिव हुआ करते थे, तो आज ही वही पिताजी लेकर के आते हैं लोगों को कि बात करो और इनको ज्वाइन कराओ और प्रोडक्ट यूज़ कराओ। तो मैं ये जानना चाहूँगा, नेगेटिविटी हमको जब तक नहीं लानी चाहिए जब तक हमें उसकी जानकारी ना हो, क्यों बिना जानकारी के हम किसी के लिए अगर नेगेटिव बोलेंगे तो वो गलत ही है कहीं तक। क्यों हमको पूरी जानकारी नहीं हो पाई, हमने किसी के मुंह से सुना तो हमने उसको नेगेटिव समझ लिया। अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो उसकी जानकारी जरूर लें। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।